आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहले मैं एक वर्स इंग्लिश से पढ़ देता हूँ। दो ही आयतें पढ़नी है, एक दूसरा पत्रस से है और एक पहला पत्रस से है। दूसरा पत्रस 3:18 यानी सबसे आखिरी आयत। बट ग्रो, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. और दूसरी है पहला पत्रस 2:2, 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babes desire the pure milk of the word, that you may grow by it. और हिंदी में है ये दोनों आयतें। दूसरा पत्रस 3:18, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। पहला पत्रस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें और प्रभु हम बढ़ते जाएं प्रभु में, और आपके ज्ञान में, पहचान में, अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। आप हमारी सहायता करें और यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें। पवित्र आत्मा के ओर से हम सीख सकें, हमारे प्रभु को और करीबी से देख सकें, उसकी समानता में बदलते जाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो अगर आप ध्यान दें, ये दोनों आयतों में एक चीज कॉमन है और वो चीज है बढ़ते जाओ। है ना? आप देखोगे ध्यान से, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। इंग्लिश में आता है ग्रो, दोनों आयतों में ग्रो, और हिंदी में आता है बढ़ते जाओ। अगर आप थोड़ी देर सोचें तो हमारा प्रभु में आना ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। क्योंकि जब प्रभु में आते हैं तो सबसे पहली चीज क्या कहते हैं? हम ये पूछते हैं, भाई आपका नया जन्म हुआ क्या? आपका उद्धार हुआ क्या? और नए जन्म का अर्थ क्या है? कि एक व्यक्ति परमेश्वर के परिवार में आत्मिक रीति से जन्म लेता है ना, उसका उद्धार हो जाता है। अब जन्म लेके कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर बढ़े ना, अगर वो बच्चा उतना का उतना ही रह जाए तो उसको क्या कहा जाता है? फिर उसको एबनॉर्मल कहा जाता है ना। मतलब फिर वो लोग उसको एक दया की दृष्टि से देखते हैं कि बेचारा देखो इसका शरीर बढ़ा ही नहीं, ये तो बोना का बोना रह गया। वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में है ना, कि जब हम उद्धार पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, तो वचन कहता है कि तुम बढ़ते जाओ, ग्रो। अगर
बोने रह जाओगे आत्मिक जीवन में, तो कभी भी प्रभु का आनंद आप उठा नहीं पाओगे। देखो, हिंदी में बहुत क्लियरली नहीं आता, हिंदी में लिखा है, नए जन्मे हुए, पहला पत्रस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध, लेकिन सही है कि डिजायर द सिंसियर मिल्क ऑफ द वर्ड, वचन के निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। है ना, हम जानते हैं ये दूध वचन को ही दिखाता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत क्लियरली है, एज न्यू बॉर्न बेब्स डिजायर द सिंसियर मिल्क ऑफ द वर्ड। उस वचन के निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्यों? ताकि उसके द्वारा बढ़ते जाओ। उद्धार तो हो गया है ना, उसके द्वारा बढ़ते जाओ, दैट यू मे ग्रो देयर बाय। एक नया जन्मा हुआ बच्चा, उसको सिर्फ दूध चाहिए होता है और वो दूध से ही बढ़ता है। आप नए जन्मे हुए बच्चे को, या बहुत कुछ दिनों का बच्चा है, उसको आप खाना खिलाने लगोगे तो वो गड़बड़ होके मर भी सकता है ना, क्योंकि वो दूध ही ले सकता है और वचन उस दूध के समान है। तो अर्थ ये नहीं है कि हम नए जन्मे हुए बच्चे बने रहे। अर्थ ये है कि जैसे एक नया जन्मा हुआ बच्चा दूध के लिए लालसा रखता है, रोता है, चीखता है, और जब तक उसको दूध ना मिले वो शांत नहीं होता, प्रभु कहता है ऐसी लालसा तुम में हो, ऐसी भूख और प्यास तुम्हारे हृदय में वचन के लिए हो, और तब Recording in progress. तब तुम बढ़ पाओगे। तो इसलिए विचार ये नहीं है कि नए जन्मे हुए बच्चे बने रहो, परंतु जैसे नए जन्मे हुए बच्चे दूध के लिए पुकारते हैं, लालसा रखते हैं, भूख प्यास रखते हैं, वैसे तुम भी वचन के लिए ऐसी भूख प्यास रखो। अगर नहीं है ऐसी भूख प्यास, तो प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे ऐसी भूख दे, मुझे ऐसी प्यास दे तेरे वचन के लिए, ताकि मैं उस वचन के दूध को पीकर बढ़ता जाऊं, उस वचन के ठोस सॉलिड फूड को खाकर मैं मजबूत होता जाऊं, जैसे मैं बढ़ता जाऊं। चाहे व्यक्ति जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को उसी प्रकार से वचन की लालसा रखनी है ना, और उसी के द्वारा बढ़ोतरी होती है। देखिए, कौन सा व्यक्ति बढ़ नहीं पाता है ना, कौन सा व्यक्ति बढ़ नहीं पाता? आप उसके लिए बस एक आयत ऊपर देखें, पहला पत्रस 2:1। क्या लिखा है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके। जब विश्वासी के जीवन में ये सब प्रकार का वैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी होती है, तो वो व्यक्ति रुक जाता है। ये चीजें उसके बढ़ते हुए जीवन को रोक देती है। इसलिए दूसरी आयत में वो कहता है कि तुम लालसा करो वचन की, उस वचन के निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि तुम बढ़ते जाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन रुका हुआ रहेगा। है ना, इसमें विशेषकर जो एक शब्द है पहला पत्रस 2:1 में, जो
वैर भाव लिखा है, मैलिस इंग्लिश में है मैलिस, कि इस प्रकार, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल, कपट, डाह, बदनामी, वो शब्द आता है जो वैर भाव हिंदी में लिखा है, उसका एक्चुअली अर्थ है बुरी लालसा, मैलिस। एक बहुत किसी के प्रति मन में बहुत कड़वाहट है ना, एक कठोर आत्मा, एक ना क्षमा करने वाली आत्मा, एक छिपा हुआ गुस्सा। और मैं क्यों इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, बुरी लालसा पर, क्योंकि 1 कोरिन्थियों 5:8 में भी पौलुस इस बात को कहता है, यहां पतरस कहता है, 1 कोरिन्थियों 5:8 में पौलुस कहता है। सो आओ हम उत्सव के आनंद मनावे, उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई, यही वो वर्ड है यहां पे, यहां बुराई लिखा है, ना बुरी लालसा और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। वो कहता है तुम पुराने गूंदे हुए आटे में ही अब तक बने हुए हो, तुम उस बुराई में और दुष्टता के खमीर में अब तक लिपटे हुए हो, इसलिए तुम बढ़ नहीं पाते, इसलिए तुम उसी स्थिति में हो। वो कहता है तुम्हें वो पुराना खमीर निकालना है ना, और सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सिधाई और सच्चाई है ना, सिधाई और सच्चाई ये बहुत आजकल मुश्किल मिलती है ना। हम प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे सिधाई और सच्चाई दे, है ना। टेढ़ापन बहुत आसानी से मनुष्य में घुस जाता है, विश्वासियों में भी, है ना। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे एक नया मन की सृष्टि कर मेरे अंदर, और मुझे एक सीधी आत्मा दे, राइट स्पिरिट, सही सोच दे, टेढ़ी सोच हटा प्रभु मेरे अंदर से, रॉन्ग थिंकिंग, बुरी लालसा, ये पुराना खमीर प्रभु हटा, ताकि मैं बढ़ सकूं। और इस वचन के द्वारा एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है। यही हमारा खाना है, हमारे प्राण का मन्ना है ना। देखो, प्रभु का वचन ना केवल जीवन है, प्रभु ने कहा ना मेरा वचन जीवन और आत्मा है, यूहन्ना 6 में। प्रभु का वचन ना केवल जीवन है, जीवन देता है वो, और जीवन को संभालता है, नरिशेस, बढ़ाता है ना। ये सामर्थ प्रभु के वचन में है। और हम विश्वासियों के लिए 2 ही विशेष चीजें हैं जो बार बार हमें याद आती है और एक दूसरे को दिलाते हैं, पवित्र आत्मा याद दिलाता है, प्रार्थना और वचन। प्रार्थना एक विश्वासी की सांस है, और वचन एक विश्वासी का दूध और खाना है। और इस जंगल की यात्रा के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है। सांस रुके तब भी आदमी मर जाए, और खाना या दूध रुक जाए वचन का, तो आदमी की कोई बढ़ोतरी नहीं होती, वो बढ़ नहीं पाता। देखो प्रभु ने क्या कहा, मत्ती 6 अध्याय और 28 आयत, और वस्त्र के लिए चिंता क्यों करते हो, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे तस्वीर दिख रही है, ये जंगली सोसने हैं, लिलीज, है ना। मैदान में जो सोसन का फूल खिलता है, लिलीज ऑफ द फील्ड,
प्रभु कहता है इनको देखो, देखो यहां पर भी वही वर्ड आता है, मैं खुद ताजुब कर रहा था। हाउ दे ग्रो, वे कैसे बढ़ते हैं। आप अगर इसके बारे में कुछ स्टडी करोगे, सोचनों के बारे में, तो पता चलता है कि ये सूरज की धूप में सबसे ज्यादा अच्छे बढ़ते हैं। डायरेक्ट छांव में भी रखे तो ये बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इनकी ग्रोथ सूरज की धूप में होती है ना। और प्रभु कहता है ये कोई मेहनत नहीं करते, है ना, ये अपने आप, जब तक ये सूरज की धूप में रहते हैं, ये अपने आप बहुत सुंदर बढ़ते हैं। प्रभु ने कहा सुलेमान की भी महिमा इन सोसनों की सुंदरता से कम है ना। तो ये शोषण के दो काम हैं, एक तो ये जमीन में बना रहता है, और दूसरा ये सूरज की रोशनी में बना रहता है। यानी इसकी जड़ है और इसकी उपस्थिति है ना। और यही हमारे लिए है। प्रभु ने कहा मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, अबाइड इन मी। तो आपको मालूम है ये अगर आप देखें यूहन्ना 15 अध्याय और 4 आयत, प्रभु कहता है मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली अपने आप फल नहीं ला सकती जब तक वो दाख में बनी ना रहे, वैसे ही तुम भी कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम मुझ में बने ना रहो, है ना। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये दाख है ना। ये 15:1 में प्रभु कहता है कि मैं दाख हूं, मेरा पिता किसान है और तुम डालियां हो। तो आप देख रहे हो ये कितने मजबूत डालियां हैं, कोई ऐसी पतली सी टूट जाने वाली डालियां नहीं है, मजबूत डालियां है ना। और ये एक दाख की बारी की ही तस्वीर है ना। और आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। देखिए ये डालियां और दाख इसका कितना मतलब मजबूत है और कैसे फ्रूटफुल है ना। तो प्रभु यही कहता है कि मैं दाख हूं, डालियां अगर मुझ में बनी रहेगी तो तुम फलवंत होगे, तो तुम बढ़ोगे, है ना। नहीं तो जो डाली फिर फाइनली फल नहीं लाती, जो शुरुआत में फल नहीं लाती, उसको तो वो उठाता है, उसको जब आप बाइबल स्टडी में देख रहे हो उसको सूरज में और उसको किरणें लगे और उसको सपोर्ट देता है। कोई कमजोर डाली होती है तो, ठीक है ना। और जो डाली फल लाती है उसको और छांटता है, उसको साफ करता है किसी तेज औजार से। दर्द भी होता है ना। लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है? बने रहना। डाली को उसमें बने रहना, तभी वो बढ़ पाएगी, है ना। तो मेरा जो विचार था शोषण पे था, शोषण पे, कि वो बना रहता है जड़ से और सूरज की रोशनी में रहता है। और ये भी एक दाग की बारी की तस्वीर है। और आप देखते हो कि जो मेन है उसको वो दाग है और फिर डालियां हैं और फल है।
है ना। ये प्रभु तस्वीर दे रहा था यूहन्ना 15 में, है ना। अगर डाली नहीं बनी रही तो कोई फल नहीं है। और इसलिए मुझे और आपको अगर बढ़ना है तो बने रहना है ना। और हम कैसे बने रहते हैं? पवित्रता से, प्रार्थना से और वचन से, है ना। प्रेयर, प्योरिटी एंड प्रेयर एंड वर्ड, है ना। तभी हम उसके अंदर बने रहेंगे और उसके चेहरे की रोशनी में, के प्रकाश में बने रहेंगे। शोषण के लिए वही बेस्ट है। और प्रभु उसी का उदाहरण देता है कि जंगली मैदान की शोषणों को देखो, कंसिडर द लिलीज ऑफ द फील्ड। और इसलिए भजन लिखने वाला प्रार्थना करता है भजन 119 135 में, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। है ना, कितना सुंदर वचन है ये। मेक दाई फेस टू शाइन अपॉन दाई सर्वेंट एंड टीच मी दाई स्टैट्यूट्स। खत्म कर देना। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को, बड़े से बड़े संत को भी प्रभु के आगमन तक या आखिरी दिन तक उसको बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। जो हमने शुरुआत में 2 आयतें पढ़ी ना, कि प्रभु यीशु के अनुग्रह और पहचान में या ज्ञान में बढ़ते जाओ। ये निवेदन नहीं है, ये आज्ञा है। फिर वो कहता है नए जन्मे बालकों की तरह वचन के निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि तुम बढ़ते जाओ। ये भी निवेदन नहीं है, ये आज्ञा है। आपको मालूम है पौलुस भी बढ़ता गया और कई वर्षों का हम उसकी गवाही को देखते हैं। लंबे वर्षों के समय में उसके जीवन में ग्रोथ देखते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं पौलुस का उद्धार प्रेरितों के काम 9 अध्याय की घटना में हुआ, जब उसको वो रोशनी दिखी। उस घटना के 18 साल बाद वो क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 15:9, 18 साल बाद, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। 18 वर्ष बाद अपने उद्धार के वो एहसास करता है कि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, है ना। जबकि उसके द्वारा अन्य जातियों में इतना वचन प्रचार हुआ, कलीसियाएं स्थापित हुई, लेकिन 18 वर्ष में जब वो बढ़ता गया, अब वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, प्रेरित कहलाने के भी लायक नहीं हूं। ठीक है। जब उसने ये लिखा कुरिन्थियों को पत्री, उसके 6 साल बाद उसने इफिसियों को लिखा। और इफिसियों 3:8 में वो क्या कहता है? इफिसियों 3:8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। उस 18 वर्ष के और 6 वर्ष बाद वो कहता है मैं तो सब संतों में सबसे छोटा हूं। आप देख रहे हो, पहले कहता है कि मैं सब प्रेरितों में छोटा हूं, अपने आप को प्रेरित तो मान ही रहा था, फिर भी अब कहता है मैं सब संतों में सबसे छोटा हूं। उसके और 5 वर्ष बाद वो 1 तीमुथियुस 1:15 में लिखता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है
कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। अब क्या कहता है? पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं। जैसे वो प्रभु में बढ़ता गया, उसने खुद अपने अंदर झांक के देखा और पता किया कि मेरे अंदर तो कोई भी अच्छी चीज नहीं है। तो जो कुछ हो प्रभु के अनुग्रह से हो। प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, संतों में सबसे छोटा हूं, और आखिर में कहता है पापियों में सबसे बड़ा हूं। ये जैसे एक व्यक्ति प्रभु के पहचान में, ज्ञान में, अनुग्रह में बढ़ता जाता है, वो अपने खुद के स्वभाव को पहचानता है, पापी स्वभाव को, और तब वो इन बातों का अंगीकार करता है। देखिए नीति वचन 4:18 में क्या लिखा है? नीति वचन 4:18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। ठीक है ना? आज हमारे पे चैलेंज ये है, वचन ये है कि हम बढ़े प्रभु में, ग्रो। और धर्मी जन का पाथ है, एक्चुअली पथ, चाल से बढ़कर है पथ, परंतु धर्मियों का पथ या रास्ता उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। कैसे दोपहर तक गर्मी बढ़ जाती है ना, सूरज एकदम ऊपर आ जाता है। कहता है धर्मी का रास्ता ऐसा ही है, और प्रकाश उसको मिलता रहता है। आपका दर्शन आज और 10 साल पहले कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, या अभी भी वही हो? देखिए, ये मैंने पहले भी शेयर किया था, जब पौलुस का उद्धार हुआ, प्रेरितों 9:3, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। पौलुस के चारों ओर ज्योति चमकी। फिर प्रेरितों के काम 22:6 में लिखा है, पौलुस अब अपनी गवाही देता है, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। कई वर्षों बाद जब पौलुस गवाही देता है, कहता है बड़ी ज्योति थी वो। प्रेरितों के काम में सिर्फ लिखा है 9 में कि एक ज्योति चमकी उसके चारों ओर, लेकिन 22 में कहता है एक बड़ी ज्योति मेरे चारों ओर चमकी। और फिर 26:13 में वो कहता है, शायद अग्रिपा के सामने था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने ओर साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई दिखी। अब कहता है सूरज से भी बढ़कर ज्यादा तेज ज्योति थी, वो रोशनी थी। क्या ये नहीं लगता कि पौलुस भी अपने दर्शन में बढ़ता गया? पवित्र आत्मा ने ये जो इस प्रकार से रिकॉर्ड किया, दोपहर की ज्योति की तरह वो और उसका पथ, उसकी चाल प्रकाशित होती गई। और जितना वो बढ़ता गया, उसका अंगीकार क्या रहा? मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मैं संतों में सबसे छोटा हूं, और मैं पापियों में सबसे बड़ा हूं। जितना एक व्यक्ति प्रभु की रोशनी में बढ़ता है, वो व्यक्ति अपने खुद के करप्शन को,
गिरे हुए स्वभाव को पहचानता है ना? फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 14। फिलिपियों 3 12 से 14। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है ना। इसका सिंपल अर्थ मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कि मैं अभी सिद्ध नहीं हुआ, परंतु मैं दौड़ता चला जाता हूं, है ना। जिस चीज के लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा, यही वर्ड है एक्चुअली, है ना। जिस चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, अब तक मैंने पाया नहीं है, लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ता चला जाता हूं ताकि मैं उस चीज को पकड़ सकूं। पीछे की चीजों को पीछे छोड़ते हुए, भूलते हुए मैं आगे जाता हूं। भूलना आसान नहीं है ना, लेकिन रास्ता यही है, मैं आगे बढ़ता हूं। और वो कहता है ताकि मैं, और यहां पर दौड़ना है ना, दौड़ना है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। ये दौड़ ऊपर की तरफ है। इंग्लिश में है अपवर्ड कॉलिंग। ये स्वर्गीय बुलाहट है। अगर आप प्रभु की सेवा संसार में नाम पाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए करते हो तो आप गलत दिशा में हो, है ना। तो लकड़ी और काट और भूसा पे आप प्रभु का भवन बना रहे हो, सेब प्रभु का भवन बना रहे हो, है ना। हमारी कॉलिंग ऊपर से है, हमारी शाबाशी प्रभु से आती है। मनुष्य के आदर के लिए हम सेवा नहीं करते, है ना। हमारा आदर प्रभु की ओर से आए। तो पौलुस क्या कहता है, मैं भागता चला जाता हूं, दौड़ता चला जाता हूं, और उस पवित्रता के प्रोसेस से, मैं और 5-7 मिनट लूंगा, उस पवित्रता के प्रोसेस से मैं रोज निकलता हूं। सैंक्टिफिकेशन। देखो, विश्वासी के जीवन में 3 बातें होती हैं। पूरे जीवन उसका 3 बातों में बटा हुआ है उद्धार पाने के बाद। पहला तो है जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराया जाना। जिस दिन आपने विश्वास किया, सच्चा विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, उस दिन आप धर्मी ठहर गए, जस्टिफाइड। रोमियो 5:1 में लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हो चुका। हिंदी में लिखा है रखे नहीं, हो चुका, है ना। वी हैव पीस विद गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये एक घटना है जो पीछे हो चुकी हमारे जीवन में, है ना। और हम पाप की सजा से बच गए। वी हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। पाप की सजा से बच गए और धर्मी ठहराए गए। उस महसूल लेने वाले के लिए प्रभु ने क्या कहा, वो धर्मी ठहराकर, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया और तब वो घर गया, है ना। तो ये है धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन। ये सब विश्वासियों के साथ होता है। कोई भी विश्वासी नहीं कहलाया जाएगा अगर वो परमेश्वर की ओर से धर्मी नहीं ठहराया गया। इसमें हमारा काम कुछ नहीं है, ये परमेश्वर ठहराता है। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और यीशु मसीह के बलिदान
और पुनरुत्थान पर विश्वास करता है। ठीक है ना? तो जो एफिडेविट देता है वो परमेश्वर देता है, मतलब उस एफिडेविट को अप्रूव करता है, ठप्पा लगाता है कि ये धर्मी ठहरा, ये मेरा अब मेरी संतान है, ये अनंत काल तक ये मेरे साथ रहेगा। दूसरा स्टेप है जो वर्तमान है। धर्मी तो हम पिछले जीवन में ठहराए गए जिस दिन उद्धार पाया, लेकिन उसके बाद एक दूसरा कार्य हमारे जीवन में शुरू हुआ, वो है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता में बढ़ते जाना। हिंदी में एक वर्ड आई डोंट नो है इस पे, मतलब सैंक्टिफिकेशन का। सैंक्टिफिकेशन मतलब अलग ठहरना, पवित्र करना, अलगाव का जीवन, प्रभु में बढ़ते जाना, ये सैंक्टिफिकेशन है ना? वो कहता है 2 कोरिन्थियों 7:1 में, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध होते जाएं। पवित्रता को सिद्ध करें नहीं, पवित्रता में सिद्ध होते जाएं। ये है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता में सिद्ध होते जाना, है ना? और ये कैसे होता है? जब प्रभु हमें रोज रोज पाप की सामर्थ्य से बचाता है। वी आर सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। पिछले जीवन में हम पाप की सजा से बचे, आज हम पवित्र आत्मा में पाप की सामर्थ्य से बचाता है, फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। फर्स्ट पेनल्टी ऑफ सिन, नाउ फ्रॉम द पावर ऑफ सिन गॉड इज सेविंग अस। लेकिन जैसे मैंने बताया, कुछ लोग प्रभु में बढ़ते नहीं है ना? कारण क्या है? वो पाप की सामर्थ्य पर विजय नहीं पा रहे, और कारण है क्योंकि वो शारीरिक है। विश्वासी है, कोई शक नहीं है, लेकिन शारीरिक है। 1 कोरिन्थियों 3:3, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य के रीति पर नहीं चलते? और उसके अंदर तुम लोग शारीरिक हो, तुमसे मैं क्या बात करूं, है ना? इब्रानियों में कहता अब तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था, शारीरिक बने रहे हो, है ना? और जब तक एक व्यक्ति इस बात को पहचानेगा नहीं कि मेरा जीवन तो शारीरिकता में है, वो व्यक्ति बढ़ नहीं पाएगा। जो एहसास ही नहीं करेगा कि मैं इस स्थिति में हूं, वो कैसे क्राई आउट करेगा, पुकारेगा, प्रभु मुझे छुड़ा इस स्थिति से, मुझे उस जंगल की या मैदान की शोषण की तरह अपने अंदर बढ़ा, उस डाली को मजबूत कर दे प्रभु दाख में, ताकि मैं फ्रूटफुल बनूं, मैं बढ़ता जाऊं। और तीसरा जो प्रोसेस है, पहले तो धर्मी ठहराए गए हम, अब हम पवित्रता में सिद्ध होते जाते हैं, और तीसरा ग्लोरिफिकेशन, हम एक दिन महिमा पाएंगे। और तब क्या होगा? तब हम पाप की उपस्थिति से बचाए जाएंगे। वी शैल बी सेव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। जब प्रभु हमें बादलों में लेने के लिए आएगा। बस खत्म कर रहा हूं, 2-3 मिनट में। 1 यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है ना? प्रभु आज महिमा में है,
और प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है ना, शीघ्र आ रहा है। और जब हमारा प्रभु बादलों पर आएगा तो कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी। हम मृत्यु को बाईपास करेंगे, तब वो गीत वास्तव में पूरा होगा। हे मृत्यु तेरा डंक कहां है, हे कब्र तेरी जय कहां रही। यीशु मसीह में तो पूरा हुआ ही, लेकिन मनुष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए तब पूरा होगा संपूर्ण रीति से। और जैसा प्रभु है हम उसको देखेंगे, उसके समान बन जाएंगे। उसके बाद बढ़ोतरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के समान बन जाएंगे। कोई स्कोप नहीं है फिर बढ़ने का, ग्रो करने का। हम प्रभु के समान हो जाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं ये 3 बातें। हम धर्मी ठहराए गए, पाप की सजा से बचाए गए। आज हम पवित्रता में सिद्ध होते जाते हैं, सिद्ध होते जाना है। पाप की सामर्थ से प्रभु बचाता है। और वो समय आता है जब हम महिमा में प्रवेश करेंगे। ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और अब आने वाला ग्लोरिफिकेशन, जब हम पाप की उपस्थिति से, प्रेजेंस ऑफ सिन से हम बचाए जाएंगे, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बढ़ सके प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के अनुग्रह में, और उस वचन के निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें। प्रभु से मांगे। प्रभु ने कहा धन्य जो भूखे प्यासे धार्मिकता के। तो प्रभु से भूख मांगे, प्रभु मुझे तेरे वचन के लिए भूख दे। ऐसी भूख दे जो तेरे आगमन तक पूरी ना हो, बस खाता जाओ, है ना, मजबूत होता जाओ, है ना। ये हमारे लिए बनना है ना। और प्रभु जरूर जो प्रार्थना उसकी इच्छा में की जाती है, निश्चित रूप से उसका उत्तर देता है ना। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।